हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, तो उसी क्रम में आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 12 आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 11 पार्ट आपको कराए हैं, जिसमें से 4 से 5 पार्ट 125 क्वेश्चन के हैं और बाकी 25 क्वेश्चन के आपके पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 2 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं। ठीक है, 2 हमने क्या करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज बेहतर 25 क्वेश्चन की। इसके पहले के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हमने प्रीवियस सीरीज़ में डिस्कस करे हैं, और आज बात करेंगे अलग 25 क्वेश्चन की। आप बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की आज के। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन बस्तियों आदि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? फुहार के, अरिकमेडु से, कावेरीपत्तनम से और ताम्रलिप्ति से। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि इतिहास में बहुत सारे विवादित प्रश्न होते हैं, तो आपको अगर किसी भी प्रश्न में लगता है कि इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए, तो आप हमें अपना प्यार भरा सजेशन दे सकते हैं। हमको अगर वो कमी लगेगी कि हाँ ये बात सही है आपकी, तो उससे रिलेटेड हम कमेंट को पिन कर देंगे। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन बस्तियों आदि के प्रमाण प्राप्त हुए? फुहार से, अरिकमेडु से, कावेरीपत्तनम से, ताम्रलिप्ति से। तो आपका सही आंसर बी होगा। आपका सही आंसर बी होगा, अरिकमेडु से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 है आपका, 27 है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने या राजेंद्र चोल ने? इनमें से किसने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो आपका 27 का सही आंसर बी होगा, राजराज प्रथम ने। 27 का आपका सही आंसर बी होगा, राजराज प्रथम ने। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? मोहम्मद गौरी के, महमूद गजनवी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के या गयासुद्दीन बलबन के? क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, लेकिन कई लोग कभी कभी नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर महमूद गजनवी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका महमूद गजनवी होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका गहड़वाल का सही आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वंश दिए हैं, स्थान दिए हैं। वंश आपको कौन सा? गहड़वाल, चौहान, तोमर, चालुक्य, और स्थान दिए हैं गुजरात, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर। तो आपको मैचिंग करनी है, तो आपको देखना है कि कौन किससे मैच होगा। ठीक है, आप पहले मिला लीजिए, उसके बाद मैं आपको कूट दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो कूट हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 29 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, मतलब ए को आपको 2 से, ए को आपको 2 से, बी को आपको 4 से, सी को आपको 3 से और डी को आपको 1 से मैच करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको फिर से, ताकि आप मैच कर लें आसानी से। देखिए, देख सकते हैं आप, ए को आपको मिलाना है कन्नौज से, बी को आपको मिलाना है अजमेर से, यानी कि चौहान को, गहड़वाल को आपको कन्नौज से, चौहान को आपको अजमेर से, जबकि सी तोमर को आपको मिलाना है दिल्ली से और चालुक्य को मिलाना है आपको गुजरात से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सही आंसर देखा। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका आपका ए होगा। आगे बात करते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को आर यानी कि कारण कहा गया है। तराइन का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। राजपूतों की शक्ति मिट गई। कारण दिया है कि राजपूतों की शक्ति मिट गई थी, इसीलिए तराइन का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। अब आपको बताना है, आपको जैसा कि ऐसे अगर आपने प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो आपको पता है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर सी होगा। ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, तराइन का जो युद्ध है वो भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ, बट उसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। ठीक है, किस कारण से हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
निम्नलिखित कारणों में कौन सा तुर्कों की सफलता का कारण नहीं है? तुर्कों की सेना में सिपाहियों की भर्ती युद्ध में निपुण कबीलों से की गई थी। तुर्कों की सफलता का कारण इस्लाम द्वारा निर्मित विशेष प्रकार का सामाजिक तंत्र था। तुर्कों ने लोहे की रकाब एवं घोड़े के नाल का प्रयोग किया। तुर्कों ने युद्ध में भारतीयों के समान ही हाथियों का प्रयोग किया। आपको बताना है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। ओके, तुर्कों ने युद्ध में भारतीयों के समान ही हाथियों का प्रयोग किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 है आपका, आप क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नवदा टोली और माहेश्वर में, सतना और रीवा में, भीमबेटका और मंदसौर में, आहाड़ और गिलुंड में। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर ए होगा, नवदा टोली और माहेश्वर में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। आपका 32 करेक्ट हो गया है ए। तो 33 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपका घघरिया के गुगरेरिया के, कायथा से या नागदा से? तो आपको 33 का करेक्ट आंसर बताना है। तो डी इसका सही आंसर होगा, नागदा। डी इसका सही आंसर होगा, नागदा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है। गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में और आपका कौशाम्बी में और काम्पिल्य में। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, कौशाम्बी में। 34 का करेक्ट आंसर सी होगा, कौशाम्बी में। फिर बात करते हैं 35 की। प्राचीन भारतीय राजप्रासादों के किस मंडप की तुलना मुगलकालीन दरबार ए खास से कर सकते हैं, जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? सभा मंडप में, आस्थान मंडल में, या फिर आपका मुक्तास्थान मंडल में, या फिर आपका दाहस्थान मंडप में। तो आपको इसको सही आंसर देना है। तो आपका 35 का सही आंसर होगा, सभा मंडप में। प्राचीन भारतीय राजप्रासादों के किस मंडप में की तुलना मुगल कालीन दरबार खास, मतलब किस मंडप की तुलना जो है वो मुगल कालीन दरबार खास से कर सकते हैं, जहाँ राजा गंभीर मंत्रणा करते थे? तो वो आपका क्या है, सभा मंडप। क्या है, सभा मंडप। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, प्रातिशाख्य सूत्र किस वेदांग की प्रधान रचना है? शिक्षा की, कल्प की, व्याकरण की या ज्योतिष की? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्षा की। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि शिक्षा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल में उल्लेखित परिचारक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका दास के लिए, शिल्पकार के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए या भूमिहीन कृषकों के लिए? तो आपका 37 का करेक्ट आंसर ए होगा, दास के लिए। ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल में उल्लेखित जो परिचारक शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दास के लिए हुआ है। 37 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। वैदिक काल में किस प्रथाओं का उल्लेख मिलता है, मतलब किन प्रथाओं का उल्लेख मिलता है? बहु विवाह का, विवाह विच्छेद का, सती प्रथा का या फिर पर्दा प्रथा का? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, बहु विवाह का। ठीक है, सही कूट का चयन करना है आपको। तो ये सही बात है, ए है। यहाँ पर देखिए मैंने वैसे भी ए ही बोला आपसे, और यहाँ पर केवल एक दिया हुआ है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कूट का चयन करना था, बट इसका डायरेक्ट आंसर दिख रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो 38 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 है आपका यजुर्वेद में उल्लेखित चावल की 5 किस्मों की लाल चावल की संज्ञा थी? महाब्रीही, कृष्णब्रीही, आशुधान्य या हायन? तो आपका 39 का करेक्ट आंसर डी होगा, हायन। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, हायन। ओके, तो ऐसे ही प्रश्न जो हैं जब पूछ लिए जाते हैं और अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए होते हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाते। इसीलिए मॉडल पेपर का महत्व हम आपको कई बार बता चुके हैं और बार बार बताते हैं, और इसीलिए आपके लिए हम मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण को मुनि के रूप में उल्लेखित किया गया है? भागवत पुराण में, केन उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 40 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई, वैसे तो 40 आपका छांदोग्य उपनिषद होगा, फिर भी अगर कोई आपको विवादित प्रश्न लगता है और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उससे रिलेटेड हम पहले उसको जांचेंगे कि आपकी बात सही है या नहीं है, और अगर आपकी बात सही पाई गई तो उसके बाद उससे रिलेटेड हम कमेंट पिन कर देंगे। और प्रीवियस वीडियो में भी अगर कोई भी गलती या कुछ भी विवादित प्रश्न देखा गया है तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर दिया गया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लिया करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 है, सन 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की वी.डी. सावरकर ने, आपका एस.एन. सेन ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, या फिर मदन लाल धिंगरा ने? तो आपका 41 का सही आंसर ए होगा, वी.डी. सावरकर ने। 41 का सही आंसर ए होगा, वी.डी. सावरकर ने। फिर बात करेंगे युगांतर किस संगठन का पत्र था? अनुशीलन समिति, व्यायाम मंडल, अभिनव भारत या मित्र मेला? इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, 42 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति इसका सही आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 43 है आपका, कामागाटा मारू क्या था? बताइए, कामागाटा मारू क्या था? जहाज था, क्रांतिकारी संगठन था, एक समाचार पत्र था, या राजनीतिक संगठन था? बड़ा ही अच्छा सा लॉजिकल सा प्रश्न पूछ लिया। ये एक जहाज था। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है कलिंग विजय, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म प्रचार या जनहित? तो आपका 44 का सही आंसर डी होगा, जनहित। 44 का सही आंसर आपका डी होगा, जनहित। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, दर्शन शास्त्र या वास्तुकला, आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो 45 का सी सही आंसर होगा, आर्थिक जीवन। ठीक है, क्यों हुआ आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। फिर बात करेंगे धर्म महामात्र का कार्य था, बौद्ध धर्म प्रचार, वास्तुकला, आर्थिक जीवन या नैतिक सिद्धांतों का प्रचार? 46 का आपका करेक्ट आंसर होगा, जो धर्म महामात्र थे उनका कार्य क्या था? बौद्ध धर्म प्रचार कुछ लोग लगा देंगे इसका, बट आपका सही देखा जाए तो नैतिक सिद्धांतों का प्रचार ही करना इनका मेन उद्देश्य था, किसी धर्म का प्रचार करना नहीं था, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना इनका उद्देश्य था। तो 46 का डी इसका आंसर होगा। फिर है, तृतीय महाबौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था राजगृह में, वैशाली में, कुंडलवन में या पाटलिपुत्र में? तो 47 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो 49 है आपका, तीसरी शताब्दी ईस्वी में वारंगल जिस कार्य के लिए प्रसिद्ध था वह था हाथी दांत उद्योग, स्वर्ण भूषण, आपका लौह उपकरण या फिर ताम्रवासन? तो 48 का आपका सही आंसर ए होगा, हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत उद्योग। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो देख सकते हैं आपको एक मानचित्र प्रदर्शित करा गया है, जिसमें आपको जो एच स्थान किसका द्योतन है आपको ये बताना है, किसका द्योतन है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है मुंबई, काम्बे, सूरत और भड़ोच। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, अच्छे तरीके से प्रश्नों को रखा गया है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, सूरत। जो ये लोकेशन आपको दिख रही है वो सूरत की है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करेंगे 50 की। आज का आखिरी क्वेश्चन 50 है, इसके बाद बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस हैं 75 तक हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमने डिवाइड करा है 25-25 क्वेश्चन में, ताकि आप बोर भी ना हो और बहुत सारी सीरीज़ को सॉल्व कर सकें। पाल नरेशों में से किसने सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध किया? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल में या नारायण पाल ने?
तो आपका 50 का करेक्ट आंसर यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, धर्मपाल ने। आई होप सो कि आज के भी 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।